दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो इंसान की दुनिया से नहीं बल्कि अंधेरों की दुनिया से जुड़े होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही वश के बारे में है जहां एक घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुका था। एक छोटी सी बस्ती गुजरात के पास जहां एक पुराना घर कई सालों से खाली पड़ा था। कोई वहां रहता नहीं था। लोग कहते थे वहां एक तांत्रिक अपना वश विद्या का प्रयोग करता था। कहते हैं कि वो जिंदा था तो इंसानों को कंट्रोल करता था और मरने के बाद उसकी आत्मा भी अपने वश से लोगों को बांधती थी। इस घर को लोग काला वश कहते थे। एक दिन एक फैमिली, राजेश, उसकी वाइफ सुमन और उनकी 14 साल की बेटी रिया ने डिसाइड किया कि वो इस घर में रहेंगे। उन्होंने सोचा कि लोगों की बातें सिर्फ अफवाह हैं। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन सब चीजें बदलने लगी। रात के 2 बजे घर के अंदर से घंटी की आवाज आती, जबकि घर के अंदर कोई मंदिर नहीं था। सुमन ने किचन में देखा, बर्तन अपने आप हिल रहे थे और रिया, उसने कहा कि उसके कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा होता है जो उसे घूरता है। एक रात राजेश ने आवाज सुनी जैसे कोई उसके कान में धीरे से बोल रहा हो, तुम सब मेरे हो। उसने पलट कर देखा तो सुमन के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। अगले दिन रिया स्कूल से आई तो चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसने कहा, पापा वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने कहा कि अगर मैं ना आई तो आप दोनों को मार देगा। राजेश समझ गया कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया, ये घर उस तांत्रिक का है जो मरने से पहले अपना लहू दीवार पर लगाकर एक मंत्र लिख गया था। जो भी यहाँ रहता है धीरे धीरे उसके वश में चला जाता है और जब वो पूरा कब्जा कर लेता है तो इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है। राजेश का दिल कांप गया। उसने डिसाइड किया कि वो एक तांत्रिक को बुलाएगा जो उस आत्मा को रोक सके। अगली रात तांत्रिक आ गया। उसने घर के बीच में यज्ञ किया, मंत्र जाप शुरू किया। जब मंत्र जाप तेज हुआ तो दीवारों से खून टपकने लगा और उसी खून से वो पुराना शब्द वश दिखने लगा। अचानक रिया हवा में उठ गई, उसकी आंखें काली हो गई। उसने चीख कर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये घर मेरा है। तांत्रिक ने मंत्र और तेज किए, घर के बल्ब फटने लगे, हवाएं तेज हो गई। राजेश और सुमन गिरकर बेहोश हो गए। आखिरी पल में तांत्रिक ने एक मटका फोड़कर मंत्र बंद किया। पूरा घर अचानक खामोश हो गया। जब राजेश होश में आया तो देखा उसकी बेटी रिया गायब थी। सिर्फ उसका स्कूल का रिबन जमीन पर पड़ा था और दीवार पर लिखा हुआ था, अगली बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद वो फैमिली कभी किसी को ना दिखाई दी। वो घर आज भी खाली है। लोग कहते हैं अगर आज भी वहाँ कोई रात बिताए तो उसे एक लंबी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम सब मेरे हो। क्या आप ऐसे घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक होगी।